आप रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। अरे सुनो बे, उस दिन के लिए सुनो तो जितने लोग अच्छा लगता है आप से मांगे ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो खुद कुछ करो। इनफैक्ट सुनो 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 देखो देखो, मेन तो ये चीज है राइट। तो बिना इसके भी मेरे वो खाली पड़े हुए वहां पे ऊपर आके क्लासरूम में वो 11 रो चाहिए होते हैं ना। तो तुम बोलो तो तुम सीनियर्स हो, तुम लोग सीनियर्स हो ना, तो वो लोग सेक्रीफाइस करके बोलेंगे तुम लोग अगलों कोई दिक्कत की बात, सिर्फ डंडा है, कोई दिक्कत रफ है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात। थर्मोडायनामिक्स पॉज कैमरा आ रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है बम्बू यार, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ हो गया ओके। अच्छा कल तो नहीं, परसों तो आज नहीं, कल कहते हैं स्टेट उसका मोल कंसेप्ट लेवल 5, उसके बचे हुए 75 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। और उसके अगले मतलब रोज फ्राइडे को स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट 75, ठीक है। 115 है क्या, पूरे निपटा देना लेवल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 115 में हो जाएंगे सर। एक मिनट चुप 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 चुप। हाँ गुड गुड, समझ गए, समझदार को इशारा काफी, ठीक है। समझदार का है, समझदार आदमी करण की तरह गया, तू नहीं बे, तू नहीं बे पोटिया। हाँ हाँ पोटी आज में पोते, हाँ एग्जैक्टली ची, ठीक है। देखो थर्मोडायनामिक्स, अबे फर्स्ट में क्लियरली नहीं, हर चीज में जल्दी तेरे। हाँ गाइस हो गया, थर्मो नहीं करना यू कैन लीव, उसका क्वेश्चन आएगा सब तो कर नहीं पाओगे, बट अगर इस टाइम कुछ आ गया एटलीस्ट याद रहे, कुछ तो हो जाएगा। तो मैं जेई मेन तक का ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रैगिंग द एडवांस इनटू इट। जैसे क्वेश्चन जेई मेन में आए हुए हैं इसके और अब तक आ रहे हैं, अब फिलहाल जो आ रहे हैं सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्राफ पहचानो कौन सा आइसोबेरिक का है, वही सब करवा एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ ही करके जाओ। एडवांस थर्मोडायनामिक्स तो उम्मीद मुझसे है नहीं फिलहाल अभी, ठीक है ना, पहले मेन हो जाए, तो जिनको एडवांस थर्मो पढ़ना है मैं लगा लूंगा एक्स्ट्रा का उस समय, क्या दिक्कत है, क्लियर है। एडवांस थर्मो और मेन थर्मो एक बार पढ़ा चुका हूं मैं ग्रेड 11 में, उसमें जितना हो गया ये फिलहाल इतना बता रहा हूँ जैसे जेई में क्वेश्चन हो जाए, क्लियर है। अगर नहीं करना जा सकते हो निकल के बाद में, स्टेट्स ऑफ मैटर करने के बाद थर्मो है, थर्मो का इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के बाद सॉलिड स्टेट अगेन, फिर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर काइनेटिक्स। पहले पूरा फिजिकल निपटाना अपने को इस महीने में नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली 15 जनवरी से पहले बिफोर 15 जनवरी निपटाना ही, ठीक है। इसके साथ साथ तुम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शंस रोज 3 रिएक्शंस अ डे याद करना चालू, रोज 3 रिएक्शंस अ डे याद करना चालू एवरी डे, ठीक है। सीधी रिएक्शन में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैकेनिज्म में 4 पेपर में एक आता, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, सीधा रिएक्शन आ गया। जैसे तुम लोग ने जब डाउट पूछने आते तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये वाला वुड्स रिएक्शन है, इस वाला कहते हैं बीटा एलिमिनेशन है, ये वाला हॉफमैन एलिमिनेशन है, खत्म हो जल्दी हो जाता है ना। अब इसको मैकेनिज्म आती है, इसका एल्फा ज्यादा एसिडिक है, इसका एल्फा है, तू एसिडिक करते रह जा बेटा, वो 4 नंबर ले गया, पंची उड़ गया फुरफुर, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है सब लोगों को।
और भैया प्रयागराज वाले 200 नंबर चाहिए अलाहाबाद NIT के लिए। अरे बड़ा NIT है पागल, नॉर्थ में हर चीज खराब नहीं होती। दिल्ली का IIT भी है, IIT रुड़की भी है, अच्छे कॉलेजेस हैं, पैक चंडीगढ़ भी है, अच्छे कॉलेजेस हैं। वो तो हम नॉर्थ के लोग हैं, हमने जगह खराब करके रखी हुई है पूरी की पूरी। हम नॉर्थ इंडियंस क्या होते हैं, फुकरे, ठीक है, गेड़ीबाज, घूमना फिरना, टाइम पास, और कितना ही मना कर दो मोबाइल में नहीं चलाना क्लास के अंदर, फिर भी चैटिंग चल रही होती है। 3-4 लोगों के चेहरे ऐसे ऊपर हुए जैसे बात में, रोज चोर की दाढ़ी में तिनका, सर दाढ़ी नहीं है बाल में तिनका। जैसे मैंने बोला ना क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो, मना किया हुआ है, फिर भी लोग चैटिंग कर रहे हैं। 3-4 लोगों के चेहरे ऊपर हो गए, 1 2, ठीक है, राजदीप ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। भाई ने तो फोन को आग लगा दी है, भाई का टेंशन नहीं है, भाई ने फोन को आग लगा दी, अब से कौशल मंगल हो गया जो भी है, ठीक है ना। एनीवे, ठीक है, कैटरीना नाम का हरिकेन 2 बार आया है, एक बार US में, एक बार इंडिया में, क्यों भाई, सही है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखो, पढ़ लो एक अच्छे से सही सा एग्जाम। जो तुमको मैंने भेजा नीरज कुमार की बुकलेट, उसका लेवल 1 करो। फिजिकल केमिस्ट्री के 12 से 11 क्वेश्चन आते हैं, सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। बाहर तो न्यूमेरिकल टाइप्स है, 80% चांस यही है कि वो क्या हो सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री। 1-8% चांस क्या होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो भी इजी वाले। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान दे दो। तो एक बार बताओ, 2 साल कोचिंग में पढ़ने के बाद अगर मन नहीं था बीटेक करने का, अलग बात, 2 साल कोचिंग में पढ़ने के बाद चंडीगढ़ के किसी प्राइवेट कॉलेज या पटियाला के थापर में पढ़ना पड़े, शर्म की बात नहीं है। खुद सोचो, खुद कैसे रह पाओगे भैया, 2 साल बर्बाद करके वहां जब पहुंच रहे हम लोग, उसे 2 साल एंजॉय कर लेते, है ना, 2 साल फुल एंजॉय कर लेते, क्यों बुटकी, सही बात, ठीक है। अब लिखो इसमें सिस्टम है, तो सिस्टम क्या होता है, जिसपे हम एनर्जी ट्रांसफर स्टडी करते हैं। जिसपे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, स्टडी करते हैं। सराउंडिंग, जिसके रिस्पेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर स्टडी करते हैं, राइट। अब यूनिवर्स पता ही तुम लोगों को, सिस्टम का सराउंडिंग यूनिवर्स के डिफाइन करना, ठीक है। अब क्या होता है, ये एनर्जी कब स्टडी होती है, ये एनर्जी की स्टडी कब होती है, जब सिस्टम थर्मोडायनामिक स्टेट 1 थर्मोडायनामिक स्टेट 1 क्यों पॉज हो गई, ओफो पॉज क्यों हो गई, ओ भैये स्क्रीन छूना बंद कर, एनोटेट ऑन है, लोग ऑफ ही कर देता हूं। ये ना यूपी बिहार से मजदूर लोग आ जाते हैं ना, यही प्रॉब्लम होती है। अरे वही वही आदमी, ठीक है। सुन तो लो, कबीर दास के दोहे, सॉरी कबीर दास नहीं, कबीर दास के दोहे तो अच्छे थे,
संडास के दोहे सुनो। बंदी खोजन निकल रहे, बंदी खोजन निकल रहे, बंदी मिले ना कोई, भैया भैया सब कहे, सैया कहे ना कोई। ठीक है ना, अपने जगत भैया, विक्रम भैया, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, यूपी बिहार से मजदूर लोग हमारे प्रॉब्लम यही क्या है। ओके, अबे थर्मोडायनेमिक स्टेट 1, थर्मोडायनेमिक स्टेट 2। अब इसमें ध्यान रखना एक बार, जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, इसके बीच में सिस्टम होता है, तब हम स्टडी करते हैं एनर्जी ट्रांसफर। अब ये कैसे होता है, मतलब कब तो हो गया, ठीक है, व्हेन का आंसर तो आ गया, ये रहा। हाउ बाय ऑब्जर्विंग changes in functions and properties। तो थर्मो पूरा सिस्टम क्या होता है, एनर्जी चेंज की स्टडी है। अब भाई एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, काम कैसे हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कप है, तुम्हें कैसे पता लगा काम हुआ है, अभी इस पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन पे, ठीक है। मुझे पिया कर रहा था, मुझे पिया करके दिक्कत है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखो बीच में बोलने के चक्कर में आज लोग बदनाम हो चुके हैं। हाँ ये देखो, ठीक है ना, विक्रम भैया सही है, ठीक है ना, अर्पित भैया, दादा भैया, ठीक है, अर्पित भैया, पूरी क्लास एक साथ चिल्लाओ, अर्पित भैया। एक और बार आवाज सुनाई दी। अब जो नहीं चिल्ला रहा है ना, उसके मन में खोट है इसको लेके, नहीं वहां समझ में आता है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना, साइकिल की चेन किस पर है लोग, बढ़िया, बहुत सही। हाँ देखो, इट्स ऑल स्टार्ट विद घनश्याम, घनश्याम भैया से विक्रम भैया, विक्रम भैया, अश्विनी भैया तो इसलिए कि वो खेनी चेनी रगड़ते खड़े गए, उनका अलग, ठीक है ना, जो भी है उनको पता, मुंह में रजनीगंधा, कर्मों में दुनिया है, सही है। अब सुनो ठीक है, तू भी ना बोला कर, तेरी यार तू भी ना ही बोला, सस्ता ईशान शर्मा ना बोला था। ओके गाइस, यहां तक हम लिख लिया। ओके लिखो, there are two properties, there are two properties, एक दो चार, अरे ये तो इसको लिखने में टाइम काहे लग रही है, क्या समझ रहे थे, ये सिस्टम है, तुम लोग सराउंडिंग हो, सिस्टम सराउंडिंग इंटरेक्शन कैसे हो, तुम लोग भैया बोलते हो, ये सुन रहा है, सबने नहीं बोला वैसे, ना उठे मुझे लोग उन पे कम, तुम पे ज्यादा, इधर तक कोई ना बात, हाँ कोई बात, पोस्टर लगवा दूंगा पूरे भटिंडे में, क्या वाले, तूने नहीं बोला होगा ना तो भैया मत बोल, अभी बात अब गई होगी।
तुमने पता जिंदगी में ऐसी बना ली है बैठ के, एक तो होता है कि सामने काट लिया अचानक, सही बात है। तुम क्या करते हो, तुम कोबरा के सामने खड़े होकर बोल चुम्मा चुम्मा दे ठीक है एवरीवन। प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। इंटेंसिव का होता है डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी की सारी चीजें अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने पानी 1 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, 100 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, सबकी डेंसिटी क्या होगी? तो इसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चेक कैसे करते बताता हूं। कोई भी चीज लो, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल प्रॉपर्टी अपन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम, पीवीएनआरटी लेते हैं, पीवीएनआरटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100 मोल गैस है, 100 मोल का हम लोगों ने कर दिया 50-50 मोल कर दिया, ठीक है, करेक्ट। अब अगर हर चीज डिवाइड होनी है, वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। प्रेशर हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है नया वॉल्यूम क्या है। बट कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, टेम्परेचर डिवाइड नहीं हो। ये तो वही बात हो गई है, ये ब्लॉक 50 डिग्री सेल्सियस का है, लो 25 का हो गया, ठंडा करके तोड़ के, है ना। तोड़ के ठंडा सिर्फ इंसान होता है ना, ब्लॉक नहीं। तो कुल मिला के क्या एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, है ना। बड़ी गर्मी थी, सब निकल तोड़ के उसको, बेचारे को हल्का सा फ्रैक्चर होता कंधे पे, चल सकती पता नहीं क्या एक्सपीरियंस। अरे कॉलेज स्कूल टाइम मैन, आई वाज अ रूकी मैन, भयंकर तरीके से बुली रूकी होता है उस टाइप से। मतलब पर हाँ, जैसे उन लोगों पे हाथ नहीं उठाया जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। जितने ज्यादा भाई बहन बनते थे ना, ठीक है, कसम से तोड़ फोड़ मचा दी कि बेटा सारे गुंडे लोग बैठ जाओ, तुम्हारा बाप आ गया, सिंपल। बस वो टाइम था, मैं चाहता था जिंदगी वैसे जीऊं बैठ के, फिर क्या हो गया, पर पढ़ाई कर, वहीं खराब हुआ सब कुछ, वहीं से सब खराब होना चालू हुआ। हाँ, फिर पढ़ाई कर ली मैंने, ठीक है ना। क्योंकि एक बात मैं क्लियरली बोलता हूं, मेहनत करने से सिर्फ इंप्रूवमेंट होता है, मेहनत करने से सिर्फ इंप्रूवमेंट होता है। सक्सेस के लिए जिगरा चाहिए। मान लो तुमने पूरे 200 का सिलेबस रपेट भी दिया अच्छे से, है ना, और पेपर में बैठे हो फटी में, आधा टाइम डर के मारे निकल जाएगा, आधा टाइम निकल जाएगा डर के मारे, ऐसे हाथ कांप रहे होंगे करते वक्त क्वेश्चन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, करेक्ट। आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, एग्जाम के बाद लोग अबे यार ये गलत हो गया, करेक्ट है ना। अब तुम्हारी जगह एक स्टूडेंट तुमसे 50% सिलेबस करके बैठा है, भाई देखो जितना आता सही करके आ, वो तो गया ही अंदर है ना बेटा, नथिंग टू लूज सिचुएशन में। पूरे खानदान को पता उसका नहीं होना है, मुझे खुद पता है उसका नहीं होना है, वो अंदर जाकर बैठा, उसी पता नहीं होना है। अब नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेड ही था, नहीं हुआ तो क्या 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 ऐसे बुला रही थी, क्या हुआ, क्या बताना है कुछ? ओके, सब लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके प्लीज बैग में डाल दो, दिख रहा है यहां से अंदर, बैग के अंदर।
बैग के अंदर, ठीक है। अब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेड, और उस समय क्या होता है, कॉन्फिडेंस और अच्छा होता है। आधे लोगों ने अपना जेई मेन बिगाड़ा इस चक्कर में कि बचपन से चढ़ा के रखा था पेरेंट्स, अरे 90% वाला लड़का ये तो टॉपर है, ये है वो है, बुलशिट, टॉपर 90% फर्जी सीबीएसई, ठीक है ना। सोशल साइंस और साइंस और कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी में नंबर लाके हीरो बन रहे हो क्या हैं? यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं क्या उसके बाद, आईएएस आईपीएस का नहीं ना, तो फिर भाई सिंपल है, तुम समझा रहा हूं, पेपर करो सही से करो, जिगरे के साथ करो, ठीक है ना। प्रेपरेशन जितनी कर रहे हो उतनी सही से करो, हर चीज प्रिपेयर करने के चक्कर में खराब मत करके यार। क्लियर है एवरीवन, श्योर है। और सुनो, जिनको फोन की तलब लग रही है, फोन की तलब, ठीक है ना, एडिक्शन इज रियली बैड, वो लोग केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करना छोड़ सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उन लोगों की जो धोखेबाजी करते हैं मेरे सामने। 20 लोग भी बैठेंगे ना, ईमानदारी से बैठेंगे। 2 महीने यार, 2 महीने मांग रहा हूं ईमानदारी तुम लोगों से, ट्राई तो करो। यही तो हुआ था, A1 से एक सिलेक्ट भी नहीं होना था, एक भी नहीं होना था, मतलब एक भी नहीं होना था, और रामा वाले तो जूते खाने वाले काम करके बैठे थे, वो तो बच गए, अच्छी बात है। दोबारा मेरे सामने नहीं है, ठीक है ना, आ जाएंगे तो बताता हूँ फिर कौन, ठीक है ना, क्रिटिक्स इडियट्स, ठीक है ना, फीलिंग लेने वाले लोग, चमन चिंगे कहीं के, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, पहले फर्जी स्कूल में पढ़ रहे हो वहां के, और वहां 90 क्या मारते, बोलते टॉपर है हमारा बच्चा, तो आओ मिलो बताता हूँ टॉपर क्या होता है। बेटा टॉपर वो होता है जो टीचर को सिखाता है, टीचर्स को नहीं सिखाता, ध्यान रखना। सो ध्यान रखना, 3 बच्चे फिर भी निकल गए उस बैच से, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, तिवारी जी ट्रिपल आईटी भोपाल, और 2 लड़कियां एनआईटी जर्नल। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि बाकी क्लास वही कर रही थी तुम लोग भी कर रहे थे, मोबाइल का इस्तेमाल, नौटंकी, बेवकूफी और दूसरों के आंखों में धोखा। दे एंडेड अप नथिंग, नथिंग मींस नथिंग। तो मैं चाहता हूं अगर इस बार का बैच जितना बैठेगा मेरे सामने ईमानदारी से बैठेगा, इसको मोबाइल चलने की चुल है ना अंदर से, ठीक है, तो खुजा लो और बैठ जाओ चुपचाप, ये मोबाइल लेकर बाहर निकल दो। क्लियर है? अब इस समय से मुझे सब लोगों का डेडिकेशन चाहिए। 21 लोग दिखे थे मुझे, 19 लोग सॉरी, डाउट सेशन में कर 19 लोग थे सर, जबकि मेरी क्लास में अनाउंस किया, तुम्हारी क्लास में अनाउंस किया है मैंने सर, +1 D 3, +2 A को मना किया हुआ, तुम लोग अटेंड नहीं करोगे। क्लियर है? एक्सक्लूसिव तुम्हारे अगर कर रहा हो ना, समझ जाओ क्या रीजन, आज तक नहीं वो किसी इतिहास में आईटीएम। करेक्ट, कि लोअर बैच का हो रहा है डाउट से ना, अपर बैच का नहीं हो, पर उसके लिए हमारे से काम तो करो। और क्यों नहीं, मुझे पता लग गया तो मोबाइल है तेरे पास, शर्म है? इतना बड़ा मुंह खोल खोल के तू बकवास करती थी 2 साल तक, हमने सही ना बैठ के 2 महीने हमारी भी सही, साइलेंट पे नहीं, सुबह 9 बजे स्विच ऑफ होके बैग में होना चाहिए। समझ रही है बात को? अब ना तो यहाँ त्रिपाठी है ना अक्षय है कि बार बार सुनने को मिलेगा मुझे, ठीक है, समझ जा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उड़न पंछी थे ना 2-3 अच्छे वाले, नहीं यहाँ ध्यान, अभी कि बाद में एग्जाम 1 महीने पहले, सर रोज के हेल्प कर दो, उसको कुछ का समझ में नहीं है, कैसे आएगा, मोबाइल लेके बैठ रहेगी तो तो ये मेरी क्लास में चल रहा है, अब पता नहीं फिजिक्स मैथ में क्या हो रहा हो, और वहां पे भी हाथ दिखे मुझे मोबाइल लगाते हुए। केयरफुल, केयरफुल, अपनी कबर खुद खोद रहे हो बैठ के, अपनी कबर खुद खोद रहे हो बैठ के जेई मेन के नंबर, ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए होते, बट उतने नंबर लाने में भी नवाट लग जाएगी अगर ये हरकत, ध्यान रहेगा। क्लियर है सबको? कूल, अब कॉपी करो इंटेंसिव,
इंटेंसिव का मतलब डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, मोलैरिटी। एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन अमाउंट। अब सुनो, तुम 12th में आ चुके हो, इसका भी कंटिन्यूएशन है। इंटेंसिव के अंदर दो आते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स? कॉलिगेटिव एंड नॉन कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। भगवान के लिए कोई बात बोला सर, तो डेंसिटी भी हो जाएगा, डेंसिटी सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। तुमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, बाकी सब कुछ किसमें आ जाएगा? नॉन कॉलिगेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तुम ग्लास को कहीं भी ले जाओ, कैसा भी करो, कितना भी डेंस करो, कितना भी इसको लाइट करो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? 1.5। क्लियर है? पहली चीज तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहचान सबको आना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? दूसरे है इन प्रॉपर्टीज की वजह से बनने वाले फंक्शंस। अब वैसे तो बहुत डेफिनेशन होती है कि भाई फंक्शन जो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है इट्स 0, सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा, बुलशिट। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखोगे तो भी हो जाएगा। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पाथ फंक्शन और दूसरा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में ओनली 2, वर्क और हीट, बस। इसके अलावा जो कुछ सुनोगे वो क्या है? ठीक है। तो चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये जितनी भी एनर्जी है क्या है? स्टेट फंक्शन पे। क्लियर है? यस सर। एवरीवन इस चार्ट को याद रखो। लिखा सब लोगों ने? यस सर। अब लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और गंदा होगी। अगली बार ना वो सेफ्टी पिन नहीं हो वो लगा दिया करूंगा इसमें। लो बेटा। तो तुम लिखा बैठा नहीं कल तुम्हारे निकाला हाँ कल यही था। तो ये काम के वो लोग सही है, बड़ा सही है यार। ओके कोठारी साहब ऐसा है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना चुपी होके बस बैठा है, आप बोलना बंद कर देता है, नहीं तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, आप तो बस ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना? राम गंगा मैली राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप
सूत्र वापस खोलिए। अब सुनो भाई, सिंपल फर्स्ट लॉ लिखेंगे। प्लॉट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाला, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, केमिस्ट्री वाला है, ठीक है ये। और इसके हिसाब से जो वर्क होता है वो क्या होता है, माइनस पीडी। तुम लोग इसका इस्तेमाल करो, सीधा ही काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या क्या याद रखना। वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम, ध्यान रखना इसको। ऑन सिस्टम डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, बाय सिस्टम डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। यह क्लियर है। फिर हीट लेस देन जीरो रिलीज्ड, हीट ग्रेटर देन जीरो एब्सॉर्ब। यहां तक हो गया। ओके, du का सिंपल सा फॉर्मूला होता है NCV/dt। CV बताता हूं कैसे निकालते हैं, उसके बाद तुम्हारा काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें फंडा क्या है, du ग्रेटर देन जीरो इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, du लेस देन जीरो इफ टेम्परेचर डिक्रीज। यहां तक क्लियर एवरीवन? श्योर। अब सुनना, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ के साथ क्या क्या होगा। 4 प्रोसेस ही हैं जो तुमको अंडरटेक करने हैं। अंडरटेकर नहीं, अंडरटेक। बात समझ नहीं आती, हार्दिक तो वैसे आज खुश हो जाते हैं। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हम लोग? तीनों किसको बोला चुप रहे? चुप रहने क्या था? हाँ कुछ नहीं, किसको कहा चुप रहने? से बात की थी। चुप नहीं कहा। काटा लगाओ ये भाई। ओके, आइसोचोरिक, अबे कोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ठीक है, समझना ध्यान से। 4 प्रोसेस, 3 तुमको पता। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क 0 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू du। ठीक, कौन था भैंस की तरह करे तो वहां से तो भैंस ही आने के लिए भैंस गूगल करते हैं तब भी एक बात करते हो बैठे वहां पे, मैं नहीं कितना इडियट्स। आइसोबेरिक, चेंज इन प्रेशर 0, तो du इक्वल टू Q माइनस PdV। आइसोथर्मल, dt 0, Q इक्वल टू माइनस W। एडियाबैटिक, du इक्वल टू, ये ध्यान रखना, ये सब लोग ध्यान रखना। क्लियर?
मीडियामेटिक क्या? मेरी गलती। 4-0। तुमने अपने 11th वालों के जूनियर बैच से जैसी बात की बैठ मुझसे कहते भिड़ा ने आया था, बोलते कहते भैया हाइड्रोजन के 2 ही होते हैं आइसोटोप। मैंने बोला 2। हाँ सर ड्यूटेरियम ट्रिटियम। बोला और प्रोटियम? सर वो तो खुद ही है, वो थोड़ी देगा आइसोटोप। जो आदमी नाक में टट्टी कर रहा होता है ना, समझ तो दिमाग कहाँ पे होगा, ठीक है? वो लोग देते हैं लॉजिक। हाँ सर बारबीडॉल किसी ने बैठ पिंक पेन क्या है? अब आज बारबीडॉल बन के आया, कल नाचेगा बिपिडॉल। क्या हार्दिक क्या करेगा? हार्दिक बोल क्या इसमें लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाँ भाई इधर देखो, अगर पीवी कर्व बनाता हूं तो गया लिंक भरनी पड़ेगी। ओके पीवी कर्व, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना क्या क्या हो। दिस इज isobaric expansion, isobaric expansion, isobaric compression। सही ये सब लो। ओके अब अगर इसको ज्वाइन कर दूं आइसोकोरिक एक्सपेंशन कैसे होगा? आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सपेंशन कैसे होगा? कंप्रेशन पगला रहे होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। आइसोबैरिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग, प्रेशर बढ़ रहा है तो किससे बढ़ रहा होगा? टेम्परेचर से। तो आइसोकोरिक हीटिंग है ना। अगर फूल नहीं पा रहे हो तो गर्म हो जाते, सिंपल सी बात है ना। आइसोकोरिक कूलिंग, ये ग्राफ कोई भी पहचान सकता है, राइट? ओके कंप्रेशन के अलावा भी आइसोबैरिक कंप्रेशन एंड कूलिंग, कॉल नहीं कूल, और ये भी एक्सपेंशन है हीट। ओके अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, राइट? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक ग्राफ है, ठीक है। अब
ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्राफ ऊपर होता है, ठीक है, लेस नेगेटिव स्लोप, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जो मोर नेगेटिव स्लोप होगा वो गेस करो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब अगर इसको अलग से ग्राफ में ड्रॉ किया जाए, एक पीवी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और मैं पूछता हूं कौन सा एडियाबैटिक, कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा वाला? ये वाला क्या होगा? एडियाबैटिक, सही है। और ये तो हमेशा यहां से चेक करना, ऊपर से नहीं। ठीक है ना, हमेशा यहां से चेक करना, ऊपर से नहीं। क्लियर है? स्लोप यहां से आता है, ये देखो, इसका मोर नेगेटिव, इसका लेस नेगेटिव। अब सर ये आपको पता कैसे मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव? देखो, आइडियल गैस के लिए इन a quasi static process रिवर्सेबल। अब ठीक है, आइडियल गैस के लिए इन अ क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, P v की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, P v की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये x क्या है? डिपेंड करता है, अगर x इक्वल टू 0 है तो आइसोबैरिक है ना, चेक करो, अगर x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक, सही, P इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। अगर x इक्वल टू 1 है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 P2 V2 कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ था, और वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा वो? सही। वहां तक कैसे पहुंचा? नहीं छोड़ो, क्या ठीक है। और x इक्वल टू अगर गामा है जिसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। बट ध्यान रखना सिर्फ रिवर्सिबल, ठीक है। अब अगर तुमको पता है पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट है, अभी कुछ ऐसा लिखूंगा जहां तुम लोग टेंशन में आ गए थे लास्ट ईयर पढ़ते पढ़ते। डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे ठीक है भाई, मुझे नहीं पता था, द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द वर्ल्ड ने डिफरेंशिएशन अच्छा पढ़ाया है, मुझे नहीं पता था उस समय, सिंपल। मुझे लगा प्रो तो हो गए होगे, डाल दिया सीधा ऐसे। अब तो पता ना कैसे आया ये, कितने लोगों को नहीं पता। चलो एक काम करो, सबको मैं टारगेट देता हूँ, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करो सब, एवरीवन डू इट, अभी करो। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको dp by dv के फॉर्म में लेके यूजिंग डिफरेंशिएशन। और कोई दिक्कत की बात नहीं, जब भी नहीं दिखे ना जगह पे खड़े हो जाओ, तुम लोगों को हाइट भगवान ने देख के रखी है, ठीक है ना, कुछ लोग के पास नहीं है बट तुम्हारे पास तो है ना। क्या क्या वो क्लियर कुछ नहीं बोला, टेंशन मत। ओके ओके, हाँ चल गुड की काम कर। क्या संस्कार थे तुम लोगों ने, ऐसा कुछ बदतमीजी कर रही है।
कांस्टेंट पे जीरो ले ले दोनों साइड कौन से कन्वर्ट फिर लो के बिना करता एक्स तो यूज नहीं करना डीवी पे डीवी लगा क्वेश्चन रूल नहीं लगूगा प्रोडक्ट रूल लगूगा हां प्रोडक्ट हां सर एक्स क्वांट मानने पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस तो पता नहीं है ना अपने कौन सा वो तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और क्या करना है कुछ इसके अलावा कितने देखो ये ओह माय गॉड चिल्लाया कौन क्यों चिल्लाई दूसरे बोर्ड से चल मैं डरा सुना दूसरा हिल गए थे मैंने सुना आवाज नहीं कुछ मतलब हमारे तो जानवर है प्लस टू ए वाले तुम एक बार उनको भी खदेड़ चुकी है हाँ जो बड़े बड़े जानवर नहीं एक तो बड़ा पोलर बेयर है हमारा क्या नाम है एक है उसको खदेड़ दिया था फिर तो गुंडिया है सच्चे मर्द जो है कोचिंग के अंदर दिव्य और सायरा उनको खदेड़ दिया अच्छा एक खदेड़ा था खदेड़ के पीछे बैठा दिया था मेरी चेयर है उधर अरे नहीं सर फैमिली की चेयर होती थी अच्छा कूदने लग गई कूदने लग गई उसकी इमेजिन भी नहीं हो रहा इमेजिन नहीं कर रहा चलो मैं चलो अरे सुन ना वैसे कोई गलती हो जाए ना छोटा बच्चा समझ के बात कर देगा ठीक है सबसे हो गया dp by dt इक्वल टू माइनस एक्स अब देखो अब एडियाबैटिक के लिए गामा आएगा एक्स की जगह पे कर दूं क्या बोर्ड पे सर वो होगा करी हाँ भाई पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट यही है यस सर अब फॉर अ गिवन प्रोसेस एक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा मतलब एडियाबैटिक का अलग आइसो का अलग ठीक है डिफरेंशिएटेड पी का क्या हो जाएगा सही ओके प्लस v की पावर x का x v की पावर x -1 into p
इक्वल टू कांस्टेंट का यही है श्योर। अरे कोई बोल रहा उस समय कि सर ऐसा बता दो एक बार, हमने बेस्ट टीचर से पढ़ा है डिफरेंशिएशन, बता देते यार, बताया तुम लोगों और मैं थर्मल पर अटक गया। सर ऐसे क्वेश्चन तो हमको, वर्क 10 जूल है, हीट 20 जूल है, डेल्टा यू कितना होगा 30 जूल। सर ये सही है, ये तो ये हम कर लेंगे। ये जो आप करते रहते हो ना वीक प्रोपोर्शनल टी की पावर 3, तो बताओ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ये क्या है सर? तो ये कौन पूछता है? मैं पूछ रहा हूँ। बेचारा हमारा कहता है वो स्नो वुल्फ जो है, क्या नाम है उसका, युवराज, तो परेशान हो गया सर ऐसे क्वेश्चन सर फिजिक्स के तो बुक में देखेंगे आप लोग के, केमिस्ट्री में डाल देते हो आप हमारे, बोले तो भाई डालना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, सोच भाई, एडवांस जेई मेन के तुम फीस पे करके बैठे हो, नीट की फीस पे बैठे हो, और पढ़ाए तुमको बोर्ड लेवल, हमें तो पचेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हरामी कमाई होगी हमारे लिए वो तो। पर एक बात बताओ, तुम उसके बाद बोर्ड लेवल में खुश कैसे हो सकते हो बे? सोचो, ये तो यार कर ही लोगे, पता है ये तो सब कर लेंगे, तो तुम्हारी रैंक कैसे आएगी बे? जो ये नहीं कर पाएगा और तुम कर लोगे तब रैंक आई। समझ रहे हो ना डिफरेंस कहां होना चाहिए? दुनिया की जो कमजोरी हो तुम्हारी ताकत बन जाए, अपने आप रैंक आती है। बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट मैथमेटिक्स। मैथ्स में एक चीज से पूरी दुनिया डरती है, एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा नहीं, एलजेब्रा, पीएनसी, परम्यूटेशन, बाइनोमियल कॉम्बिनेशन, एपी, जीपी, एचपी, पूरे सीक्वेंस सीरीज के नाम पे ना पूरी दुनिया की लगी पड़ी, वो सही कर लो, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबके बस की नहीं है, वो सही कर लो। इंटीग्रेशन क्या है, मुझे लगता था कि बहुत टफ है। जितनी देर में मुझसे मेरा क्वेश्चन 2008 में आया है क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, चेक कर लेना, 2008 का क्वेश्चन है, एआई 2008 का। पहले उसको पूरा इंटीग्रेट करना, टाइमिंग नोट कर लेना कितनी देर में इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। चारों ऑप्शन डिफरेंशिएट में कर देना, ठीक है। चारों ऑप्शन डिफरेंशिएट करने में कम टाइम लगा था, इंटीग्रेट करने में ज्यादा टाइम लग गया। करेक्ट? हाँ क्या चीज? हाँ यही तो इसमें बंधु है, आखिरी मेरे पेपर में आया था। जब वही प्रॉब्लम है ना, एक बताओ, एक स्टूडेंट है, उसने पूरी हिमांशु पांडे सॉल्व की उस समय की, नहीं एमएस चौहान सॉल्व की, ठीक है, एमएस चौहान सॉल्व की पूरी उसने। फिजिकल केमिस्ट्री की किताब आया करती थी, पी बहादुर, पूरी सॉल्व की। इनऑर्गेनिक की ओल्ड म्यूचुअल फेवरेट जेडी ली का हुआ था, क्या नाम है, कू, ठीक है, उसने पूरी सॉल्व की है। उसके केमिस्ट्री में 35 नंबर आए 105 में से। एक आदमी एनसीईआरटी पढ़ के गया और 2002 से 2007 तक सिर्फ 5 प्रीवियस पेपर हुए थे, उतने ही करके गया, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई से बहुत उठ ही जाता है ना, इतना किया, मेरे से नहीं हुआ, इससे हो गया। भाई तू सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा था, मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन भी इवैल्यूएट करता हूं। जैसे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन प्लैटिनम पे होता है ऑक्लूशन, नहीं याद होता किसी को, बट बाकी 3 ऑप्शन देखो, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, 2 ऑप्शन पहले ही कट गए, रिडक्शन हाइड्रोजन सेम चीज ही होती है, हटाओ। और H2 का एडिशन मैंने कहीं सुना नहीं आता, ऑक्सीजन होता है, तो बचा क्या, ऑक्लूशन। ये करना हो और नाम के रामनाथ, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भाई यही टेस्ट था उस दिन, नॉलेज का टेस्ट का अचार डालेंगे बैठ के, नॉलेज तो बहुत लोगों में होती है, फिर भी 3 साल अटेंड करते हैं, उनका जी में निकलता नहीं है ना। इतने गड्ढे लोग होते हैं, क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, पागल हो क्या? क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है?
जो साइंटिस्ट बनना चाहता है ये नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्वेश्चन नहीं। बना दिया है, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है भावेश को अपनी भैंसे पैक हुए है ना, सिंपल। वो रील है प्रॉपर उसके ऊपर। खैर अब सुनो ध्यान से, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एनटी ऐप, अभ्यास ऐप कितने लोगों ने अभी तक एक भी पूरा फुल पेपर नहीं लगाया है? हाँ तो लगाओ और देखो। चैप्टर वाइज तो होते रहेंगे, पेपर तो लगाओ एक आध, देखो कि बिना प्रेपरेशन के भी तुम कितना स्कोर कर सकते हो। और लोग कर रहे हैं 170 तक, सिर्फ एक ही तरीके से, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पढ़ो। For God's sake, read the option along with the question. Understandings? Yes. Okay. Yes. तो रेजो का टेस्ट फिर नहीं जाता। हाँ? रेजो का टेस्ट सर बीच में अटक जाते हैं, फिर बीच में वो सर कोई पोजीशन पता नहीं। एंटी वाले कर फिलहाल तो और क्या बचा। रेजो वाले जेई में नहीं, अगर फ्री टेस्ट तो कर ले। उसकी की तो सही। जेई में वाले कर ले, दोबारा ट्राई करके सही हो गए हो। अच्छा क्वेश्चन लिखो रे, लिखो। अब 1 mole of monoatomic ideal gas, 1 mole of monoatomic ideal gas undergoes a process. 1 mole of monoatomic ideal gas undergoes a process in which 1 mole of an monoatomic ideal gas undergoes a process in which P equals to V at all points. P equal to V at all points. सही है? Okay. यहां तक हो गया? Yes sir. Okay. What is the molar specific heat capacity? What is the molar specific heat capacity of the ideal gas in the process? What is the molar specific heat capacity of the ideal gas in the process? अब सुनो, जितने लोगों को हीट कैपेसिटीज याद नहीं है, एवरीवन लुक ओवर हियर। याद कैसे रखना है एक बार देख लो। CV होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू R। एक याद रखने को बोला था मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू R, ठीक है। और CP होता है CV प्लस R, ठीक। और CP बाय CV को बोलते हैं हम लोग गामा, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अभी बात समझ ध्यान से, तुम्हें याद कितना रखना है। तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखनी है। 3 होती है मोनो एटॉमिक के लिए, 5 होती है लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, और 6 होती है नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के। इतना तो बस ध्यान रखना है, बाकी अपने आप हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस में। ओके, सब लोग देखो ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है, फिर एक दो और देखो। हीट क्या होता है? NCDT। दिस इज जशन हीट। N is moles, C is molar specific। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है, वो पूरे कंपाउंड की होती है,
स्पेसिफिक मतलब पर ग्राम पर मोल समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्लियर है। तुम लोग का हीट ट्रांसफर ऑफलाइन क्लास में अलग से हुआ था ना, तुम लोगों का हीट ट्रांसफर ऑफलाइन क्लास में कैप्सूल से पहले। बताओ और डीटी चेंज इन टेम्परेचर, और जो भी सामने का पिल्ला बैठा है ना यहाँ पे, वो आपके आ जाना उसके सामने, तेरा बाप बैठा है यहाँ पे औकात में लाकर, ठीक है, रिकॉर्डिंग में जा, अच्छी बात, जो ही बैठा है बैठे तो है, पक्की बात, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तुम सर, ठीक है ना। माँ कसम टुच्चे लोग हमें नहीं बताएंगे, हम एंट्रेंस क्रैक करने वाले लोगों को हमें टुच्चे लोग नहीं बताएंगे, हम लोग क्या, हम वो डिफाइन कर चुके हैं पहले ही बोल दो, ठीक है। जो भी बैठा तुम में से, जो उसको पिल्ला बैठा है यहाँ पे, जो भी बैठा उसको मैं बता देता हूँ, उसकी तरह नहीं बनना है ना तो हमारे साथ चालू कर, जो ही बैठा है 3 अटेम्प्ट जेई मेन फेल, क्यों, अकड़ जाता थी औकात कुछ नहीं, 1 अटेम्प्ट जेई मेन, 1 अटेम्प्ट आईआईटी एडवांस्ड, ये हम लोग, ठीक है। देख लो जिनने खुद मट्टी में गिर के खुद को धोया है ना, उन्हें पता होता है कि क्या होता है, ठीक है। तो बीटिंग का पुश मत करो ही बैठ के, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, आइंदा मुझको एक भी खबर ना मिले कहीं से भी कि सर यहाँ से वहां ये हुआ, उन्हें ये चीज पता लगी, ऊपर से पता लगी, एक खबर भी, खबर तो मैं ढूंढ निकालूंगा, ठीक है ना, उसी के पास ट्रांसपोर्ट कर दूंगा अलग से, जाऊँ ही पढ़ दूँ उसी के लायक, मतलब तुम्हारा अच्छे से काट के चला गया, तुमको तब भी समझ में नहीं आई बात, इच्छा तुम्हारा बेवकूफ बनाया, तुमको तब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कितने गड्ढे में गिर गए थे। इज्जत से जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप पढ़ो क्लास के अंदर, और ध्यान दो 2 महीने में टेबल टर्न्स हो सकती है, कर सकते हो करो, ठीक है। तुम्हारे भाई ने 1 महीने में किया, तुम्हें पता है, नॉट फॉर मी, समवन एल्स, उसको 1 महीने में करवाया है 2 के बेसिस, ठीक है, डू इट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है। और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यहां तक हो गया। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन N dt, ओके। नाउ फर्स्ट लॉ, काम तो वही आएगा, ओके। फर्स्ट लॉ, du माइनस pdv, ओ प्लस pdv, du माइनस w, w माइनस pdv, माइनस प्लस हो गया, अपॉन n dv, यही है। ओ बेटर लिखता हूं, और यहां पे ध्यान दो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। du बाय dt दिख रहा है मुझे कुछ, क्या दिख रहा है, cv प्लस pdv बाय n dt, ये सर v बाय dt आ गया, तो ठीक है, निकालते हैं ना। ये बताओ pv की पावर x इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, तो अब तो पता लग गया ना, dp बाय dv इक्वल टू माइनस एक्स पी बाई वी। हमें वॉल्यूम टेम्परेचर चाहिए ना, हमें वॉल्यूम टेम्परेचर चाहिए, यस और नो, ओके, कोई बात नहीं। अगर पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट है तो v t की पावर x माइनस 1, इसकी जगह लिख दिया मैंने vt, क्या लिख दिया, सॉरी t बाई वी, ओ सॉरी t v की पावर x माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर, ओके, यहां तक क्लियर है। यस सर। अगर तुम इससे लॉजिक यहां लगा सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये भी आ जाएगा, dt बाय dv इक्वल टू 1 माइनस x इंटू टी बाई वी, चेक, सेम लॉजिक,
एक्स वाई की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू dx by dy इक्वल टू माइनस n अपॉन x प्लस 1 x by 1। अब ये चीज यहां लगा देते हैं, cv प्लस p by n इनटू dt by dv, मतलब उल्टा v by 1 माइनस x इनटू t। पीवी बाय एनटी क्या होता है? पीवी बाय एनटी क्या होता है? आर हो गया। तो तुमको सीधा फॉर्मूला मिल गया, C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन यहां तक हो गया। यस सर। अब तुम टाइम नहीं वेस्ट करोगे, तुम सीधा ये इस्तेमाल करोगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे। सिंपल देखो, P V की पावर क्या है? P इक्वल टू V है, इसका मतलब क्या है? P V की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट। X क्या आ गया अपना? क्लियर है यहां तक? गैस कौन सी दी है? मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो CV3R/2 यस सर। प्लस R अपॉन -1 2R। JEE एडवांस 2006 केमिस्ट्री थी नहीं, पूरा डिफरेंशिएशन। बट तुम इतना लंबा करने के बजाय, आकांक्षा हो जाएगा, ठीक है, इतना लंबा करने के बजाय सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहां बैठ के तुम मैथमेटिक्स में कंफ्यूज हो केमिस्ट्री या फिजिक्स के पेपर। ये मुझे नहीं पता किस में आएगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में मुझे नहीं पता, बहुत टाइम हो गया नहीं आया, ठीक है। मोर लाइकली चांस है फिजिक्स में आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें तो कौन सा ग्राफ आइसोफोर है। कोई लोग बोल रहे एक्सपेंशन कंप्रेशन उसके अंदर, क्यों यश? मैंने बोला नहीं, एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन। एक तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं आएगा। हीट कैपेसिटी टाइम इंडिपेंडेंट होती है। हाँ